Hello guys, so we have covered the stacks complete in the previous video. This is the part 2 video of the stacks and queues और आज की इस वीडियो में हम लोग करेंगे क्यू को। ठीक है, क्यू काफ़ी इंपॉर्टेंट डेटा स्ट्रक्चर है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इससे बेसिकली क्वेश्चंस मिलते ही मिलते हैं। ठीक है, स्टैक्स हमने पूरा प्रीवियस वीडियो में कवर किया था इंक्लूडिंग टावर ऑफ हैनोई, और गैस हमने टावर ऑफ हैनोई को सॉल्व भी किया था। एंड गैस अगर उसमें कोई इशू हो सो यू कैन जस्ट डेफिनेटली आस्क मी गैस। ठीक है, तो स्टैक्स हमने कंप्लीट कर लिया, टाइप्स ऑफ स्टैक्स देख लिए, और कैसे इंसर्शन, अपडेशन, डिलीशन, ओवरफ्लो, अंडरफ्लो, ये सारी कंडीशंस देख ली। ठीक, अब हमारे पास बचा है प्रीफिक्स, पोस्टफिक्स, वो हम लोग क्यू के बाद कवर करेंगे। ठीक है, तो चलो क्यू को देख लेते हैं, क्यू क्या होता है। ठीक है, क्यू बेसिकली क्या होता है, स्टैक्स हमने देखा था ना। स्टैक में क्या था हमारे पास, एक जैसे ऐसे स्टैक बना हुआ था, इसके अंदर जो भी एलिमेंट पहले डाल रहे थे वो सबसे बाद में निकल रहा था। जैसे जो जो सबसे बाद में पड़ा वही सबसे पहले निकल रहा था, मीन्स वो लीफो पे वर्क कर रहा था। लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो सबसे लास्ट में इंसर्ट हुआ वही सबसे पहले बाहर हो रहा था। ठीक, तो वो हो गया था तुम्हारा स्टैक्स का कॉन्सेप्ट, दैट इज लीफो पे वर्क कर रहा था, या फिर फीलो भी बोल सकते हो। जो फीलो का मतलब होता है फर्स्ट इन लास्ट आउट, जो सबसे पहले आया वो सबसे बाद में जाएगा, या फिर जो सबसे बाद में आया वो सबसे पहले जाएगा। ठीक, ये कॉन्सेप्ट है। कभी कभी लीफो मिल जाता है, कभी कभी फीलो मिल जाता है ना, तो हमने इसलिए तुम्हें दोनों चीज़ें बता दी। ठीक, अब क्यू क्या होता है, क्यू को तुम्हें पता होगा, सब लोग क्यू में लगे होंगे भाई। देखो जैसे स्कूल में होता है, स्कूल में तो भाई जैसे लाइन लगती है तो असेंडिंग ऑर्डर में बच्चे खड़े होते हैं, छोटा फिर बड़ा फिर उससे बड़ा। लेकिन उस लाइन में क्या है, बच्चे आगे से ही बाहर जाते हैं, और नया बच्चा अगर कोई लगता है उस असेंबली लाइन में तो वो पीछे से लगता है, या फिर अगर ऑर्डरिंग चल रही है तो बीच में भी लग जाता है। स्कूल का तो भाई एग्जाम्पल ही बेकार है, बच्चे कहीं पे भी लग जाते हैं। ठीक है, अब मान लो तुम बैंक की लाइन मानो, या फिर वोटिंग 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 का एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, मान लो वोटिंग चल रही है। ठीक, अब ये लाइन लगी है। ठीक, ये लाइन लगी है। ठीक, अब वोटिंग लाइन में जो भाई लाइन में सबसे आगे लगा है, अब और तुम कहो भाई तुम बीच में लग जाओ, तो बीच में तो तुम्हें कोई नहीं लगाने वाला ना भाई, लड़ाई हो जाएगी वहां पे। तो इसलिए क्या है, लाइन लाइन जो तुम्हारा क्यू होता है, लाइन होता है जो जो सबसे आगे लगा है वोट डालने के लिए, वही वो सबसे पहले पीछे निकलेगा, उसका वोट पड़ जाएगा, वो निकल जाएगा, फिर उसके आगे वाला जाए, फिर उसके पीछे वाला जाएगा, फिर उसके पीछे वाला जाएगा। तो जो सबसे पहले आया है उसका वोट पहले पड़ गया, वो निकल गया, उसके बाद जो आया उसका वोट पड़ गया, वो निकल गया, और जो सबसे बाद में आया है वो तो भाई सबसे बाद में ही जाएगा। तो ये फीफो पे वर्क करता, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो जैसे कि चलो एक पेन लेते हैं ये वाला। ठीक, तो ये तुम्हारा क्यू है। ठीक, अब मान लो यहाँ पे एक एलिमेंट है, यहाँ से मान लो इधर इधर से हम लोग इंसर्ट कराएंगे, ये हमारा पूरा क्यू है। ठीक, क्यू सॉरी। ठीक, अब मान लो सबसे पहले ये आया, सबसे पहले ये आया, उसके बाद ये आया, ठीक है, उसके बाद ये आया तीसरा, उसके बाद ये आया चौथा, उसके बाद ये आया पांचवा। ठीक, अब अगर यहाँ से एलिमेंट्स रिमूव हो गए तो फीफो में वर्क करता है। सबसे पहले ये आया है तो सबसे पहले यही सर्व होगा, इसका जो भी काम है वो सर्व होगा, उसके बाद ये बाहर निकल जाएगा। सबसे पहले ये होगा, मान लो बैंक में लगे तो सबसे पहले ये आया तो ये सबसे पहले बाहर निकल, सबसे पहले पैसे की निकालेगा और बाहर जाएगा, उसके बाद दूसरा आएगा, उसके बाद तीसरा आएगा, उसके बाद चौथा आएगा, उसके बाद पांचवा आएगा। तो इसमें सबसे पहले कौन सा एलिमेंट आया, सबसे पहले वन आया था तो सबसे पहले वन ही बाहर हुआ, उसके बाद दूसरा आया था तो दूसरा बाहर हुआ, उसके बाद तीसरा, उसके बाद चौथा, सबसे लास्ट में ये आया था पांचवा, तो ये सबसे लास्ट में ही बाहर होगा। तो ये फीफो पे वर्क करता है, दैट इज फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले आया है वही पहले बाहर जाएगा। तो ये तुम्हारा क्यू का कॉन्सेप्ट है। क्यू एक लाइन तुम कह लो, जैसे स्टैक में क्या होता था, एक बास्केट जैसा बना रहता था ऐसे, जो पहला एलिमेंट आया वो सबसे नीचे रहता था, और जो सबसे बाद में आया वही सबसे पहले बाहर निकल भी जाता था। अब ये तुम्हारा क्यू है, क्यू में क्या है, ये तुम्हारा क्यू बना, जो सबसे पहले आया है उसी को सबसे पहले सर्व करना पड़ेगा। जो सबसे पहले ये आया तो सबसे पहले ये बाहर जाएगा, फिर ये जाएगा, फिर ये जाएगा, फिर ये जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो गई तुम्हारा स्टैक्स एंड क्यूज का डिफरेंस। ठीक है, अगर तुम्हें कोई डाउट हो सो यू कैन डेफिनेटली आस्क मी। ठीक है, अब क्यों हमारा फीफो पे रखता था फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, यहाँ पे देख सकते हो। अब जो स्टैक्स था तुम्हारा, वो तुम्हारा एक ही एंड से ओपन था। जैसे ये तुम्हारा स्टैक है, ये बास्केट है, जैसे तुम्हारे घर में बाल्टी है तो वो सिर्फ ऊपर से ही ओपन है एंड। अब उसमें अगर तुम्हें पानी भरना है तो तुम ऊपर से ही पानी भरोगे भी, ऊपर से ही पानी निकालोगे भी, दोनों चीज़ें एक ही जगह से करोगे। वो तुम्हारा स्टैक था। ठीक,
हमने तुम्हें बताया भी था पिछले वीडियो में, अगर तुमने नहीं देखा तो तुम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके उसका लिंक मिल जाएगा तुम्हें, वो देख लेना। वहाँ पे हमने माउस का भी देखा था, मतलब अंडो फीचर कैसे होता है, मतलब जो सबसे बाद में लिखा है वही सबसे पहले बिगड़ जाता है। वो अंडो फीचर भी जो हमारा है वो भी स्टैक पे ही वर्क करता है। अभी देखो सबसे पहले बाद में हमने ये लगाया, ठीक है, तो अगर हम यहाँ से अंडो करेंगे तो देखो ये सबसे पहले गायब हुआ ये। अब जैसे सबसे बाद में ये वाला पेन लगा है, अब अगर हम अंडो करेंगे ये तो सबसे पहले का लिखा हुआ है, तो सबसे पहले यही गायब होगा। ये देखो ये हमारा जो अंडो फीचर है वो स्टैक पे ही वर्क करता है, हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा स्टैक, मीन्स वो एक ही एंड से ओपन है इधर से। अब क्यू में क्या है, क्यू दोनों एंड से ओपन है। अब जैसे लाइन है, जैसे बैंक में लाइन लगी है तो वो आगे से भी ओपन है, जो एलिमेंट्स रिमूव हो रहे हैं, मतलब जो सबसे पहले पैसा निकाल रहा है वो सबसे आगे है, समझ लो, जो पैसा निकाला तो वो पैसा निकालेगा वो आगे से ही बाहर हो जाएगा, पीछे थोड़ी ना आएगा बाहर होने के लिए। तो लाइन में जो सबसे आगे लगा उसने पैसे निकाले और आगे से ही वो हट गया, और जो सबसे पीछे लगा है, अब कोई नया आएगा अगर पैसा निकालने वो पीछे लगता रहेगा, पीछे से एलिमेंट्स इंसर्ट हो रहे हैं, आगे से रिमूव हो रहे हैं। तो इसमें स्टैक्स में एक ही एंड होता था हमारे पास इंसर्ट और डिलीट करने के लिए, एलिमेंट्स पुश करना है या पॉप करना है, बट क्यू में क्या है, क्यू में हमारे पास दो एंड हैं। एलिमेंट इंसर्ट होगा बैक से और एलिमेंट रिमूव होगा फ्रंट से। एग्जांपल लोगे, बैंक में लाइन लगेगा तो आगे से एलिमेंट्स जो हैं वो रिमूव हो रहे हैं, जैसे जो सबसे आगे उसने पैसे निकाले वो बाहर हो गया, और जो नया एलिमेंट आएगा, नया पर्सन जो आएगा उस लाइन में सबसे पीछे लगेगा, मीन्स वो बैक से इंसर्ट हो रहा है और आगे से रिमूव हो रहा है, ठीक। तो ये बेसिक एग्जाम्पल है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, अब जैसे यहाँ पे तुम देखो ये रियर एंड, ये तुम्हारा फ्रंट एंड है, मान लो फ्रंट, ठीक। तो एलिमेंट यहाँ से रिमूव होंगे और यहाँ से एलिमेंट्स इंसर्ट होंगे इसके अंदर, ठीक है। ये तुम्हारा हो गया, ठीक। अब ये क्यू का एग्जाम्पल है, यहाँ पे देखो मैंने लिखा भी लाइन में लगना एग्जाम्पल है, किसी भी लाइन में लगना, ठीक है। तो ये देखो ये हमारा क्यू है, ये 1 2 3 4 5 हमारे इसके अंदर इंसर्ट है, ये हमारा फ्रंट हो गया। इस क्यू के अंदर दो एंड से ओपन होता है ये, मतलब तो इसमें दो एंड हो गए, एक फ्रंट हो गया मीन्स बाहर, रियर बोल सकते हो या फिर बैक, लेकिन क्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर तुम्हें एग्जाम में क्वेश्चन मिलेंगे तो वहाँ पे रियर ही लिखा रहेगा, तो तुम्हें वहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है कि रियर और बैक में, ठीक है। रियर तुम अगर स्मार्टफोन तो यूज ही करते हो भाई, स्मार्टफोन का जो बैक कैमरा होता है उसको रियर ही बोलते हैं, आगे का फ्रंट कैमरा और बैक का कैमरा जो होता है वो रियर होता है। तो ये हो गया तुम्हारा फ्रंट एंड है, इसमें दो एंड्स हैं, एक फ्रंट, ये फ्रंट एंड हो गया, ये रियर एंड हो गया मीन्स बैक वाला, ठीक। तो अब ये सबसे पहले आया होगा 1, इधर से ही गया होगा ये 1, ऐसे एलिमेंट्स इसमें इधर से इंसर्ट हो गए मीन्स रियर से, एलिमेंट्स ऐसे इंसर्ट होंगे इसमें, और रिमूव कहाँ से होंगे, फ्रंट से, यहाँ से रिमूव होंगे। तो ये 1 पहले रिमूव होगा, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा, फिर 4 होगा, और फिर 5 जो सबसे बाद में आया। तो फीफो हो गया ना, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक। ये हो गया, ठीक। अब यहाँ पे हमने देखो लिख के भी रखा है, एलिमेंट्स डिलीटेड फ्रॉम फ्रंट, एलिमेंट जो है फ्रंट से डिलीट होंगे, यहाँ से तो 1 पहले जाएगा, फिर 2 जाएगा, ठीक है। अब तुम यहाँ से एलिमेंट नहीं डिलीट कर सकते, एलिमेंट्स इंसर्टेड फ्रॉम रियर मीन्स बैक से एलिमेंट इंसर्ट हो गया, लाइन में जो लगेगा वो सबसे पीछे से ही तो लगेगा, पीछे से आएगा, नया पर्सन आया वो लग गया, फिर आया फिर वो लग गया, आगे से थोड़ी ना लग जाएगा। अब क्यू जो है बोथ एंड से ओपन है, ठीक, ये देख लो। अब इसमें जैसे स्टैक में हमने क्या देखा था, जो एलिमेंट्स को इंसर्ट कर रहे थे हम स्टैक के अंदर, उन्हें इंसर्शन को बोल रहे थे पुश और डिलीशन को बोल रहे थे पॉप। तो उसी हिसाब से क्यू के अंदर भी है, एलिमेंट्स को इंसर्ट करने को बोलते हैं इन क्यू, और एलिमेंट को डिलीट करने के लिए बोलते हैं, जैसे एलिमेंट को डिलीट किया मतलब ऐसे क्रॉस लगा दिया मैंने, तो अगर एलिमेंट को डिलीट किया तो डी क्यू। जैसे यहाँ से एलिमेंट नया इंसर्ट हुआ तो ये क्या प्रोसेस हुआ, ये तुम्हारा इन क्यू प्रोसेस, और यहाँ से एलिमेंट तुम्हारा बाहर हो गया फ्रंट से, तो उसे हम बोलते हैं डी क्यू। तो ये हो गया इन क्यू। इंसर्शन ऑफ एलिमेंट्स इन द क्यू from the rear end is called in queue, or the deletion of elements in the queue is called the DQ, ठीक है। एलिमेंट्स को इंसर्ट करना इंसर्शन इज कॉल्ड इन क्यू, एंड एलिमेंट्स को डिलीट करना डी मतलब उन्हें बोलते हैं हम लोग DQ, ठीक है। तो ये दो चीज़ें हो गई हमारे क्यू की, ठीक है। अब हमारे पास ये क्या लिखा है गाइस, चलो क्यू वेयर एडिशन एंड डिलीशन कैन टेक फ्रॉम बोथ एंड, उसे हम डबल एंडेड क्यू बोलते हैं, ठीक है। ये हम लोग अभी बाद में देखेंगे। एक क्यू के टाइप्स होते हैं, सर्कुलर क्यू, प्रियोरिटी क्यू, डी क्यू होता है, डबल एंडेड क्यू। डबल एंडेड क्यू में क्या होता है, जैसे ये हो गया, ठीक, तुम्हारा क्यू। अब इसमें क्या होता है, जैसे और मतलब कि
एक जो हमारा बाय डिफ़ॉल्ट क्यू होता है उसके अंदर एलिमेंट्स को हम पीछे से ही डालते हैं, मतलब रियर से डालते हैं और फ्रंट से उन्हें एलिमेंट्स को निकालते हैं। बट जो डबल एंडेड होता है हमारे पास, डबल एंडेड में क्या होता है, हम एलिमेंट्स को इधर से भी डाल सकते हैं, ठीक, और एलिमेंट्स को इधर से निकाल भी सकते हैं, और चाहे इधर से हम एलिमेंट को डालें और चाहे इधर से हम एलिमेंट्स को निकालें। तो इसमें इंसर्शन और डिलीशन या फिर इन क्यू और डी क्यू बोथ साइड से हो सकता है, चाहे इस ये मान लो फ्रंट साइड से भी हो सकता है और रियर साइड से भी हो सकता है। उस क्यू को हम लोग बोलते हैं डबल एंडेड क्यू, ठीक है। तो ये है तुम्हारा क्यू का, ठीक है, क्यू डेटा स्ट्रक्चर। इसमें बस इतना ही था, बाकी कुछ नहीं है, ठीक है। ये क्वेश्चंस हैं कुछ, वो हम लोग बाद में देखेंगे। चलो अब तुम्हें दिखा देते हैं क्यू। क्यू बेसिकली होते हैं हमारे पास 2-3 टाइप से। अब मान लो जैसे कि तुम्हें, चलो एक चीज़ दिखा देते हैं, जैसे कि तुम्हें कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि क्यू में तुम्हारे पास कितने एलिमेंट हैं, ठीक है। अब मान लो तुम्हें इसमें डिफाइन करना है कि तुम्हारे क्यू में कितने एलिमेंट हैं, तो उसके लिए एक तुम फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो, दैट इज रियर माइनस फ्रंट प्लस 1, ठीक। अब रियर माइनस 1, अब उसका क्या मतलब हुआ, तो चलो वो भी तुम्हें बता देते हैं। चलो यहाँ पे लिखते हैं, ओके। चलो गैस, तो इसका क्या मतलब हुआ, रियर माइनस फ्रंट प्लस 1। अब जैसे रियर, अब मान लो तुम्हें ये क्यू तुम्हारे पास दिया है, इसमें तुम्हें पता नहीं कि कितने एलिमेंट्स हैं, तो उसके लिए हम एक फॉर्मूला यूज़ करते हैं, दैट इज रियर माइनस फ्रंट प्लस 1, ठीक है। इससे तुम्हारा क्या होगा, इससे तुम्हारे क्यू में कितने एलिमेंट्स हैं वो पता लग जाएगा। कैसे पता लगेगा अब ये, तो इसके लिए क्या है, अब जैसे तुम्हें यहाँ इसी एग्जांपल को ले लो तुम, ठीक। जैसे ये फ्रंट है, ये रियर है, ठीक। अब इसमें फ्रंट रियर मान लो, ठीक। रियर की वैल्यू क्या है 5, ठीक, तो 5 लिख लिया हमने, ठीक। अब माइनस फ्रंट कितना है हमारा 1, 5 माइनस 1 कर लिया, 5 माइनस 1, ठीक, 5 माइनस, उसके बाद प्लस 1 हम लोग कर देंगे, तो इसका कितना आएगा 5 माइनस 1 क्या होता है 4, 4 प्लस 1 5, इसमें टोटल हमारे 5 एलिमेंट्स। अब तुम यहाँ पे भी देख लो 1 2 3 4 5 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से तुम एग्जाम में आ जाता है दैट अगर हमें क्यू के एलिमेंट्स को निकालना है कि क्यू में कितने एलिमेंट्स हैं, तो तुम इस फॉर्मूला को लगा के निकाल सकते हो, रियर मीन्स बैक माइनस फ्रंट प्लस 1 कर देना उसमें, तो तुम्हारा आ जाएगा, ठीक। अब सपोज कर लो तुम्हारे क्यू में 100 एलिमेंट हैं, ठीक, मतलब 100 लास्ट है मीन्स 100 रियर है मीन्स तुम्हारा बैक, ठीक। तो 100, अब फ्रंट तुम्हारा मान लो 10 है, 10 से तुम्हारा क्यू स्टार्ट है, तो इसमें प्लस 1 कर देना, तुम्हारा आंसर आ जाए 100 माइनस 10 कितना हो गया 90, 90 प्लस 1 91, 91 तुम्हारे एलिमेंट्स हो गए तुम्हारे क्यू के। ये तुम्हारा मतलब क्यू के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो तुम निकाल सकते हो इस फॉर्मूले से। ये जस्ट एक बेसिक सी चीज़ है, ठीक है। अब इसमें भी होता है अंडर फ्लो ओवरफ्लो। अब मान लो क्यू तुम्हारा खाली है, उसमें से एलिमेंट्स निकाल रहे हो तो वो तुम्हारा अंडर फ्लो हो जाएगा ना। और मान लो अगर क्यू तुम्हारा भरा है, लाइन भरी है भाई, फिर भी कोई ज़बरदस्ती उसमें आने की कोशिश कर रहा है तो वो ओवरफ्लो कंडीशन हो जाएगी। अब हमारे पास आते हैं प्रियोरिटी क्यू आता है और बहुत सारे क्यूज आते हैं। चलो प्रियोरिटी क्यू को देखते हैं, चलो यहाँ पे डालते हैं प्रियोरिटी। गैस ये सारे नोट्स तुम्हें प्रोवाइड करा देंगे हम, so don't worry, I will provide you all these notes over my telegram and you can just join from the description box, right। तो चलो अब प्रियोरिटी क्यू को देख सकते हैं। प्रियोरिटी क्यू क्या है, एक एक्सटेंशन है, मीन्स एक एक्सटेंडेड फॉर्म है हमारे डिफ़ॉल्ट क्यू का जो सिंपल क्यू है, ठीक है। प्रियोरिटी क्यू में क्या होता है, कभी कभी जैसे कि लाइन में सपोज कर लो लाइन लगी है, ठीक है, बैंक की लाइन लगी। अब मान लो इसमें कोई थर्ड मतलब फोर्थ पर्सन है, चौथा पर्सन है, उसे बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही इमरजेंसी है उसके लिए पैसे निकालना, तो वो रिक्वेस्ट करता है कि भाई मुझे पैसे निकालना है और मुझे काफ़ी इमरजेंसी है। तो अब जो आगे वाले एलिमेंट्स हैं, मतलब कि तीसरा दूसरा और पहला जो आदमी लगा है, वो मे भी उसको दे दे प्रियोरिटी कि भाई चलो अच्छा तुम निकाल लो, तुम्हें ज़्यादा इमरजेंसी है। तो सबसे पहले कौन सा एलिमेंट सर्व हुआ उस टाइम पे, चौथा एलिमेंट सर्व हुआ, मीन्स चौथा पर्सन जो था जिसको इमरजेंसी थी उसको पैसे निकालने थे ना, तो उसका प्रियोरिटी ज़्यादा हो गया क्योंकि उसका इमरजेंसी थी बहुत ज़्यादा उसको। तो उसने जाके सबसे पहले पैसे निकाल लिए, तो चौथा एलिमेंट गया सबसे आगे, उसने पैसे निकाल लिए और वो बाहर हो गया। तो इसको प्रियोरिटी क्यों बोलते हैं, मतलब कोई एक एलिमेंट है जिसको हाईएस्ट प्रियोरिटी दे सकते हैं ना। तो ये हो गया तुम्हारा प्रियोरिटी क्यू। अब प्रियोरिटी क्यू में भी जैसे कि तुम्हें गेट हाईएस्ट प्रियोरिटी या फिर डिलीट हाईएस्ट प्रियोरिटी। अब जैसे मान लो तुम्हें कभी कभी रिक्वायरमेंट पड़ी कि तुम्हें जो एलिमेंट हैं
वो हाईएस्ट प्रायोरिटी का एलिमेंट तुम्हें चाहिए, तो तुम ये मतलब लिख सकते हो। फंक्शन एक होता है ना, हम लोग यूज़ करते गेट हाईएस्ट प्रायोरिटी। गैस ये तुम बेटर वे में समझोगे जब हम लोग इसे प्रोग्रामिंग में यूज़ करेंगे। इससे क्या होता है, तुम्हारा जो हाईएस्ट प्रायोरिटी का एलिमेंट है वो तुम्हें मिल जाएगा, ठीक। अब मान लो तुम्हें किसी एलिमेंट को डिलीट करना है बहुत ही हाई प्रायोरिटी पे, तो तुम ये यूज़ कर सकते हो डिलीट हाईएस्ट प्रायोरिटी करके, ठीक है, डिलीट हाईएस्ट प्रायोरिटी, ठीक। तो इससे तुम्हारा क्या होगा, जो एलिमेंट है वो रिमूव हो जाएगा हाईएस्ट प्रायोरिटी पे। जैसे हमने चौथा बताया ना, उसको सबसे पहले पैसे मिलेंगे और वो बाहर हो जाएगा, तो वो डिलीट हो जाएगा वो हाईएस्ट प्रायोरिटी पे, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा। अब मान लो इंसर्ट भी करना है, तो इंसर्ट के लिए भी गैस होता है हमारे पास, लेट मी राइट हियर। तो उसके लिए जैसे ये होता है, इंसर्ट किया, अब कोई एलिमेंट हमें इंसर्ट करना है बहुत ही हाईएस्ट प्रायोरिटी पे, तो यहाँ पे हम लोग दे देते हैं आइटम, उसके बाद उसकी प्रायोरिटी सेट कर देते हैं, ठीक। ओके गाइस, प्रायोरिटी स्पेलिंग गलत हो गई गाइस, सॉरी। यहाँ पे आइटम होगा, आइटम, और लेट्स इंडेंट दिया, ओके। तो इस तरीके से तुम क्या कर सकते हो, प्रायोरिटी सेट कर सकते हो। कोई एलिमेंट है जिसकी प्रायोरिटी सेट करना, यहाँ पे उसका नाम डालो, उसकी पोजीशन डालो, यहाँ पे प्रायोरिटी सेट कर दो। अब तुम्हें हाईएस्ट प्रायोरिटी वाला एलिमेंट चाहिए तो तुम ये फंक्शन यूज़ कर देना, ये मेथड। और डिलीट करना है किसी एलिमेंट को हाईएस्ट प्रायोरिटी पे, तो तुम इससे डिलीट कर सकते हो, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा प्रायोरिटी का, ठीक है। अब जैसे यहीं पे तुम अगर देखना चाहो यहाँ पे, तो यहाँ पे जैसे मान लो चौथा है, अब मान लो यहाँ पे थर्ड की जगह पे हमें रिक्वायरमेंट थी कि पांचवा यहाँ पे हाईएस्ट प्रायोरिटी पे आए, तो तीसरा यहाँ से हट जाएगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा। तो ये जस्ट एक प्रायोरिटी हमने सेट कर दी पांचवें वाले एलिमेंट की, कि वो सबसे पहले आ जाए, बस यही है, बाकी कुछ नहीं है इसमें। अब अगर इसकी मतलब एग्जांपल्स की बात करो, एप्लीकेशंस की बात करो कि क्यू कहाँ कहाँ यूज़ होता है, तो ये बेसिकली सीपीयू शेड्यूलिंग में यूज़ होता है। यहाँ पे चलो लिख देते हैं यूज्ड इन, ठीक है, यूज्ड इन सीपीयू शेड्यूलिंग, ठीक है। सीपीयू गाइस बहुत गलती हो रही है आज भाई, सीपीयू शेड्यूलिंग, ठीक है, सीपीयू शेड्यूलिंग में यूज़ करते हैं और ग्राफ्स में भी यूज़ करते हैं। और जहाँ पे प्रायोरिटी वगैरह होती है, किसी थ्रेड की प्रायोरिटी सेट करना है किसी वर्क की ना, तो वो सारी चीज़ हम लोग करते हैं, प्रायोरिटी लिख देते हैं, ठीक है, प्रायोरिटी, ठीक है। ये प्रायोरिटी वगैरह में काम आता है क्यू, ठीक है। अब क्यू हो गया। अब चलो इसके थोड़ा टाइप्स देख लेते हैं कि क्यू के कितने टाइप्स होते हैं, ठीक है। एक सर्कुलर क्यू होता है, डी क्यू होता है, जो मैंने तुम्हें बताया ना, विच इज़ ओपन फ्रॉम बोथ एंड, ठीक है। तो ये तो टावर ऑफ हनोई हमने कवर किया, ठीक है। अब चलो टाइप्स ऑफ क्यू हम लोग इस वेबसाइट से देखेंगे, ठीक है, सो दैट वी कैन इजीली अंडरस्टैंड द थिंग्स, राइट। यहाँ पे फिगर्स भी मिल जाते हैं ना तुम्हें, इसलिए तुम्हें बता रहा हूँ, ठीक है। चलो तुम्हें या चलो तुम्हें चलो फिगर भी दिखा देते हैं। ये देखो यहाँ पे ये चीज़ हम लोग डिस्कस कर रहे थे ना, यहाँ पे तुम अच्छे समझ पाओगे। ये देखो, ये हमारा क्यों हो गया, दोनों एंड से ओपन है, इधर से भी ओके, ये क्या हो गया भाई, यहाँ से भी ओपन है और यहाँ से भी ओपन है, ठीक है। तो अब इसमें क्या है, अब तुम चाहे एलिमेंट, अब इसमें क्या होगा, ये फ्रंट है तुम्हारा, ये रियर है। अब एलिमेंट्स यहाँ से इंसर्ट हो गए, यहाँ से रिमूव होंगे। ये देखो यहाँ से डी क्यू हो रहा है, जो एलिमेंट्स का रिमूवल होता है उसे हम डी क्यू बोलते हैं ना। तो यहाँ से डी क्यू होंगे, यहाँ से इंसर्ट होंगे, यहाँ से इंसर्शन हो रहा है मीन्स ई क्यू, यहाँ से डिलीशन हो रहा है मीन्स डी क्यू, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा क्यू। अब एप्लीकेशन की बात करो तो तुम यहाँ से पढ़ भी सकते हो। देखो, क्यूज आर यूज्ड इन ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर हैंडलिंग इंटरप्शंस और थ्रेड्स वगैरह को यूज़ करने के लिए, मतलब उनको वो करने के लिए। देखो, क्यूज आर यूज्ड इन बफर फॉर मोस्ट ऑफ एप्लीकेशन MP3 मीडिया प्लेयर एंड ऑल दोस थिंग्स, ठीक है। तो ये तो हो गया तुम्हारा क्यू का, ठीक है। अब चलो टाइप्स देखते हैं क्यू के क्या होते हैं, ठीक है। चलो गाइस, ये देखो यहाँ पे तो वही वाला फिगर, फर्स्ट वैल्यू, सेकंड वैल्यू, थर्ड वैल्यू, फोर्थ वैल्यू है। यहाँ से डिलीट होंगे और यहाँ से इनक्यू होंगे मीन्स इंसर्ट होंगे, ठीक। अब हमारे पास 4 टाइप के क्यूज आते हैं। पहला जो होता है हमारे पास सिंपल क्यू। सिंपल क्यू तो यही है, ऊपर जो हमने सिंपल सा देखा है, मीन्स दो एंड से ओपन होगा, फ्रंट से एलिमेंट रिमूव होंगे, बैक से एलिमेंट इंसर्ट होंगे, ठीक। अब दूसरा आता है हमारे पास सर्कुलर क्यू। सर्कुलर क्यू में क्या है, जैसे कि ये क्यू ऐसे सर्कल टाइप में है, मतलब जो क्यू है हमारा, ये मान लो क्यू है, ठीक। अब ये हमारा इधर से आके इधर से लिंक हो जाएगा,
तो वो दोनों सर्कुलर लूप जैसा बन जाता है। प्रियोरिटी क्यू हमने तुम्हें बता दिया, किसी की प्रियोरिटी सेट करते हैं। और डबल एंडेड क्यू में क्या होता है, डबल एंडेड क्यू में मतलब जो तुम्हारा क्यू है वो बोथ एंड से ओपन तो होता ही है, बट उसमें इंसर्ट और डिलीट हम बोथ एंड से कर सकते हैं। चाहे तो फ्रंट से भी एलिमेंट को डिलीट कर सकते हैं या इंसर्ट कर सकते हैं, और चाहे बैक से इंसर्ट भी कर सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं। तो वो तुम्हारा हो गया डबल एंडेड क्यू। ये तो हमने तुम्हें बता ही दिया, जस्ट बेसिक सी चीज़ें हैं। चलो अगर तुम पढ़ना चाहो तो यहाँ पे तुम पढ़ लो। देखो ये सिंपल सा क्यू है, ये एलिमेंट है, यहाँ से फ्रंट से बाहर होंगे मीन्स डी क्यू होगा, बैक से हमारे एलिमेंट्स इंसर्ट होंगे मीन्स इन क्यू होंगे। ठीक, तो ये तो हमारा सिंपल क्यू हो गया। ठीक, ये देख लो सिंपल क्यू और लीनियर क्यू इसे हम बोलते हैं। ठीक, अब हमारा दूसरा जो है सर्कुलर क्यू, देखो ये हमारा क्यू है, ये जो लास्ट एलिमेंट है वो हमारा फर्स्ट वाले से लिंक्ड है, लिंक्ड लिस्ट की तरह है। लिंक्ड लिस्ट में हमने देखा था ना, जो लास्ट का एलिमेंट था उसका पॉइंटर जो था, उसका लिंकर जो था, उसका रेफरेंस जो था वो हमारा फर्स्ट वाले से लिंक था, तो वो सर्कुलर लूप बन जा रहा था, जिसमें फाइल एक्सेसिंग थोड़ा ईजी हो जा रही थी। तो इसी तरीके से सर्कुलर क्यू में ऑल नोड्स आर रिप्रेजेंटेड एज सर्कुलर। इट इज सिमिलर टू लीनियर क्यू एक्सेप्ट दैट लास्ट एलिमेंट ऑफ द क्यू इज कनेक्टेड टू द फर्स्ट एलिमेंट। ठीक है, ये सर्कुलर क्यू हो गया तुम्हारा। ठीक, अब प्रियोरिटी क्यू हमने तुम्हें बताया, यहाँ पे तुम देख सकते हो ये तुम्हारा प्रियोरिटी क्यू है, ये पांचवा एलिमेंट है, यहाँ से इंसर्ट हो रहा है एलिमेंट। ठीक, 30 इंसर्ट हुआ। ठीक, अब मान लो ये 80, 30 के बाद मान लो यहाँ पे 40 आना चाहता था, बट 80 की प्रियोरिटी ज़्यादा थी क्योंकि उसे कुछ इंपॉर्टेंट वर्क था, तो 80 यहाँ पे, अब 80 को हाईएस्ट प्रियोरिटी से हमने यहाँ पे डाल दिया और यहाँ से ये रिमूव होगा सबसे पहले। उसको पैसे मिलेंगे बैंक की एग्जाम्पल की हिसाब से, तो पैसे मिल गए, वो डी क्यू यहाँ से हो गया और यहाँ से इंसर्ट हो गया। ठीक, अब यहाँ पे देखो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ प्रियोरिटी, ये इसकी सबसे ज़्यादा प्रियोरिटी, इसकी सबसे कम, इसकी सबसे कम, इसकी सबसे कम, इसकी सबसे ही कम है भाई। क्यों? क्योंकि सबसे पहले ये रिमूव होगा, उसके बाद ये रिमूव होगा, उसके बाद ये रिमूव होगा, उसके बाद ये, इसके बाद ये। ठीक है, तो ये तो हो गया तुम्हारा प्रियोरिटी क्यू। ठीक है, प्रियोरिटी क्यू में जैसे असेंडिंग ऑर्डर प्रियोरिटी, ये तुम्हारा डिसेंडिंग ऑर्डर प्रियोरिटी है। अब जैसे जैसे तुम्हें 3-4 एलिमेंट्स की प्रियोरिटी सेट करा 80 की, अब उसके बाद तुम्हारी 30 की प्रियोरिटी है, इसकी प्रियोरिटी है। अब मान लो तुम्हें इसकी प्रियोरिटी सेट करना था, तो तुम ऐसे नया ऐसे बना होता तुम्हारा बॉक्स, ये यहाँ पे तुम्हारा 80 होता, ये 5 जो है ये यहाँ पे आ जाता, ये यहाँ पे 5 आ जाता, यहाँ पे 10 आ जाता, यहाँ पे 20, यहाँ पे 30। तो ये तुम्हारी असेंडिंग ऑर्डर की प्रियोरिटी हो जाती है, ये तुम्हारी डिसेंडिंग ऑर्डर की प्रियोरिटी है। ठीक, ये यही यहाँ पे लिखा है असेंडिंग ऑर्डर प्रियोरिटी, डिसेंडिंग ऑर्डर प्रियोरिटी, तो तुम यहाँ पे देख चुके हो। ठीक, अब आता है डी क्यू या फिर डबल एंडेड क्यू, तुम इसे बोल सकते हो। डी क्यू और इन क्यू में कंफ्यूज मत होना। डी क्यू का मतलब होता है एलिमेंट्स को रिमूव करना, इन क्यू का मतलब होता है एलिमेंट्स को इंसर्ट करना, बट ये डबल एंडेड क्यू है, ये वो वाला डी क्यू है जो दोनों एंड से इंसर्शन और डिलीशन कर सकता है। ठीक है, तो ये डी क्यू, ये यहाँ पे तुम देख सकते हो, ये हमारा क्यू हो गया पूरा। अब ये हो गया क्यू। ठीक है, अब एलिमेंट्स इसमें देखो, एलिमेंट्स फ्रंट से भी इंसर्ट हो रहे हैं और एलिमेंट फ्रंट से डिलीट भी हो रहे हैं, और इधर देखो बैक से भी एलिमेंट्स इंसर्ट हो रहे हैं, बैक से रिमूव भी हो रहा है। ये हमारा तुम्हारा रियर एंड हो गया, ये फ्रंट एंड हो गया। बट जो नॉर्मल सा क्यू होता था हमारे पास, ये उसमें क्या होता था, ये हमारा जैसे फ्रंट हो गया और ये हमारा रियर हो गया। उसमें क्या होता था, एलिमेंट बैक से इंसर्ट होते थे मीन्स रियर से, और फ्रंट से बाहर जाते थे। बट जो डबल एंडेड क्यू है उसमें क्या होता है, एलिमेंट हमारे दोनों तरफ से अपना वर्क कर सकते हैं, मीन्स बैक से हमारे इंसर्ट भी हो सकते हैं, बैक से रिमूव भी हो सकते हैं, फ्रंट से हमारे इंसर्ट भी हो सकते हैं और फ्रंट से हमारे रिमूव भी हो सकते हैं। दोनों चीज़ें हमारी दोनों तरफ से हो सकती हैं। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा डबल एंडेड क्यू। अब ये देखो इनपुट रेस्ट्रिक्टेड क्यू, इसमें क्या, एज द नेम इम्प्लाइज इनपुट रेस्ट्रिक्टेड क्यू, इंसर्शन ऑपरेशन कैन बी परफॉर्म्ड एट ओनली वन एंड, वाइल डिलीशन कैन बी परफॉर्म्ड फॉर बोथ एंड। इसमें क्या है, जैसे कि जो तुम्हारा डबल एंडेड क्यू है, इसमें दोनों एंड से चाहे इंसर्ट कर लो या डिलीट कर लो। इसमें देखो इंसर्ट भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते, इसमें भी इंसर्ट भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं, दोनों तरफ से। बट इनपुट रेस्ट्रिक्टेड में क्या है, अब जो तुम्हारा बैक है मीन्स रियर एंड, वहाँ से तुम इंसर्ट नहीं कर सकते, वहाँ से डिलीट कर सकते हो, बट तुम फ्रंट से इंसर्ट भी कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो। ये एक थोड़ा सा यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन लगा दिया इनपुट का। तो हमारे पास दो चीज़ें हैं यहाँ पे, जो दो टाइप्स में हमारा बेसिकली तुम कह सकते हो डबल एंडेड क्यू डिवाइडेड है। जो इनपुट रेस्ट्रिक्टेड क्यू, इनपुट रेस्ट्रिक्टेड क्यू में क्या है, रियर एंड जो हमारा बैक एंड है मीन्स वहाँ से तुम एलिमेंट को इंसर्ट नहीं कर सकते, वहाँ से डिलीट कर सकते। ये देखो तुम डिलीट कर सकते हो, बाकी फ्रंट एंड से तो तुम दोनों चीज़ें कर सकते हो, इंसर्ट भी कर सकते हो, डिलीट भी कर सकते हो। आउटपुट रेस्ट्रिक्टेड क्यू में, डी क्यू में क्या है, इसमें क्या है, इसमें तुम फ्रंट एंड से मीन्स फ्रंट तुम्हारा जो एंड है वहाँ से तुम एलिमेंट को इंसर्ट तो कर सकते हो, लेकिन तुम वहाँ से एलिमेंट को निकाल नहीं सकते हो। अब रियर से तुम दोनों चीज़ें कर सकते हो, इसमें जस्ट एक उल्टा है, बाकी उसमें कुछ नहीं है।
इनपुट रेस्ट्रिक्टेड, इसको तुम ऐसे याद रखना, जैसे कि हम लोग क्या करते हैं बेसिकली, जो हमारा नॉर्मल क्यू होता है ऐसे, उसमें हम एलिमेंट्स को कहाँ से डालते हैं, एलिमेंट को इनपुट कहाँ से देते हैं, बैक से देते हैं ना, रियर से। तो इनपुट रेस्ट्रिक्टेड क्यू में क्या होता है, एलिमेंट को तुम इनपुट रेस्ट्रिक्ट हो गया, इनपुट रेस्ट्रिक्टेड, तो इसके नाम से तुम ये समझ जाना कि इनपुट रेस्ट्रिक्ट हो गया, मतलब कि हम लोग रियर बैक से हम लोग एलिमेंट को इसमें नहीं डाल सकते। और आउटपुट रेस्ट्रिक्टेड, अब जैसे नॉर्मल से क्यू में हम लोग क्या करते हैं, आउटपुट मीन्स जो हमारा एलिमेंट निकलता है, मीन्स आउटपुट निकलता है, कह सकते हो तुम, वो हमारा फ्रंट से निकलता है। तो आउटपुट रेस्ट्रिक्टेड में अब भाई आउटपुट ही हमारा रेस्ट्रिक्ट हो गया ना, तो आउटपुट रेस्ट्रिक्ट हो गया तो मतलब यहाँ से हम एलिमेंट को निकाल नहीं सकते फ्रंट से बस हम वहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं। तो ये हो गया तुम्हारा आउटपुट रेस्ट्रिक्टेड। बस एक छोटी सी चीज़ है, तुम्हें कुछ नहीं करना है यहाँ पे। इनपुट रेस्ट्रिक्टेड क्यू में हम लोग बैक से इनपुट रेस्ट्रिक्ट हो गया हमारा, मीन्स हम एलिमेंट वहाँ से इंसर्ट नहीं कर सकते। और आउटपुट रेस्ट्रिक्टेड क्यू में हम लोग जो फ्रंट है वहाँ से हम लोग एलिमेंट्स को डी क्यू नहीं कर सकते, मतलब वहाँ से हम लोग एलिमेंट को निकाल नहीं सकते, सिर्फ वहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तुम्हारे दो चीज़ें हो गई, इनपुट रेस्ट्रिक्टेड क्यू और आउटपुट रेस्ट्रिक्टेड क्यू। ठीक है, और ये तो ऑपरेशंस हो गए, इन क्यू, डी क्यू, पीक। दिस इज द थर्ड ऑपरेशन दैट रिटर्न्स द एलिमेंट विच इज पॉइंटेड टू द फ्रंट पॉइंटर। जैसे पीक था ना, वहाँ पे स्टैक में हमने तुम्हें बताया था, पीक अगर तुम मेथड को यूज़ कर दोगे या फंक्शन कह सकते हो, तो उसमें तुम्हारा जो सबसे पहला एलिमेंट है स्टैक का वो रिटर्न हो जाएगा। तुम इसमें जहाँ पे पॉइंटर होगा ना, इसमें पॉइंटर होता है ना, तो वो रिटर्न कर देगा तुम्हें। ओवरफ्लो की कंडीशन क्या होती है, इट शोज द ओवरफ्लो कंडीशन व्हेन द क्यू इज कम्प्लीटेड। जब क्यू फुल हो गया, मैंने तुम्हें बता ही चुका हूँ पहले, जैसे लाइन भर गई भाई, तो उसमें फिर भी कोई अगर एलिमेंट आना चाहेगा, कोई लाइन में ज़बरदस्ती लग रहा है, तो ओवरफ्लो कंडीशन हो जाएगी भाई, लड़ाई झगड़ा होने लगेंगे। यहाँ तो रियल लाइफ में देखा होगा तुमने। अंडरफ्लो में क्या है, अंडरफ्लो कंडीशन जब होती है जब क्यू खाली होता है, नो एलिमेंट, भाई कोई है ही नहीं, बैंक में भाई सुबह सुबह खुली, कोई है ही नहीं मान लो उसमें, तो वो अंडरफ्लो कंडीशन हो गई। ये सारी चीज़ें हो गई एरे, और ये तो बस हमारा एग्जांपल हो गए, सारी चीज़ें हो गई, हमने कवर कर लिया। सर्कुलर क्यू और क्यू जितने हमारे मतलब कि हो गए, वो सारी चीज़ें हमने कवर कर ली। ठीक है, सो आई होप गाइस इट इज़ नाउ क्लियर। मैंने अपना बेस्ट ट्राई किया टू एक्सप्लेन यू अबाउट द स्टैक्स एंड क्यू, एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। स्टैक्स को हमने कवर कर लिया। अब हम नेक्स्ट सेशन से हम लोग क्या करेंगे गाइज, चलो ये क्वेश्चंस कुछ बचे हैं वो देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग सेशन को एंड करेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है कि एरे को हम लोग सी में कैसे इनिशियलाइज करते हैं। तो ये देखो, ऐसे इनिशियलाइज करते हैं। अब इसका तुम एक देखो, हमने यहाँ पे कुछ पॉइंट लिख के रखे हैं। अगर तुम प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड से नहीं हो तो तुम्हें जस्ट एक सिंपल सी चीज़ याद कर लेना है। अगर सी में एरे को इनिशियलाइज करना है तो सबसे पहले ये स्क्वायर ब्रैकेट आएगा, उसके बाद कर्ली ब्रेसेस आएगा। अगर जावा में एरे को बनाना है तो दोनों तरफ कर स्क्वायर ब्रैकेट्स होंगे, ये तुम देखो। अगर मल्टी डायमेंशनल एरे तो दो स्क्वायर ब्रैकेट्स होंगे। ठीक, बस तुम्हें ये याद रखना, सी के केस में पहले स्क्वायर ब्रैकेट होगा देन कर्ली ब्रैकेट। ठीक है, देखो सी के केस में हम कैसे एरे को इनिशियलाइज कर रहे हैं, जैसे तो यहाँ पे देखो पहले स्क्वायर ब्रैकेट फिर कर्ली ब्रैकेट। जावा में दोनों तरफ स्क्वायर ब्रैकेट और मल्टी डायमेंशनल में दो स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक, तो ये हो गया तुम्हारा। ठीक, जावा में दोनों तरफ स्क्वायर ब्रैकेट और सी में एक पहले स्क्वायर ब्रैकेट आएगा फिर कर्ली ब्रेसेस आएगा। ठीक है, तो एलिमेंट्स इन एरे में एलिमेंट जो है वो कैसे स्टोर होते हैं, क्योंकि एरे क्या है तुम्हारा एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है, तो इसमें ऑब्वियसली एलिमेंट्स कैसे स्टोर होंगे, सीक्वेंसली। ठीक, पहले 0 इंडेक्स, 1 इंडेक्स, 2 इंडेक्स, 3 इंडेक्स, 4 इंडेक्स, लाइक दैट हमने देखा था ना। और एरे के अंदर एलिमेंट तुम कैसे एक्सेस कर सकते हो बेस्ड ऑन इंडेक्स पोजीशन। तुम कोई भी, जैसे मान लो अब इसमें से तुम्हें ये वाला एलिमेंट चाहिए, तो इसका इंडेक्स पोजीशन क्या है, 0 1 2, तो तुम सीधा 2 डाल के सॉर्ट कर सकते हो उस एलिमेंट को। तो तुम रैंडमली कोई भी एलिमेंट को निकाल सकते हो। तो एलिमेंट्स एरे के अंदर कैसे एक्सेस हो सकते हैं, रैंडमली एक्सेस हो सकते हैं, लेकिन जो एलिमेंट्स एरे में स्टोर होंगे मीन्स इंसर्ट होंगे वो सिक्वेंसली स्टोर होंगे। बट निकालना मीन्स उनको निकालना तुम इंडेक्स पोजीशन देकर तुम रैंडमली किसी भी एलिमेंट को निकाल सकते हो। पाँचवा निकाल लो डायरेक्टली, चौथा निकाल लो, 10th निकाल लो, 100 निकाल लो, कोई भी, ये कोई ज़रूरी नहीं कि सीक्वेंस ऑर्डर में ही तुम एलिमेंट्स को एक्सेस करोगे। ठीक है, अब लिंक्ड लिस्ट में एलिमेंट्स कैसे एक्सेस्ड होते हैं, सिक्वेंसली एक्सेस्ड होते हैं भाई। अब एरे में तो तुम कोई भी निकाल सकते हो, लेकिन लिंक्ड लिस्ट में तुम सिक्वेंसली ही निकालोगे। पहले अगर मान लो तुम्हें 2 चाहिए तो पहले तुम 0 वाला निकालोगे, फिर 1 वाला निकालोगे, फिर ही 2 मिलेगा तुम्हें। और एलिमेंट्स लिंक्ड लिस्ट में कैसे स्टोर होते हैं, तो नॉन कंटीजियस मेमोरी लोकेशन। ठीक है,
तो यहाँ पे देखो हमने लिखा इफ स्टैक इज एम्प्टी एंड यूजर ट्राइंग टू रिमूव द एलिमेंट, तो अंडरफ्लो हो जाएगी क्योंकि स्टैक खाली है फिर भी उसमें तुम पॉप कर रहे हो, उसमें एलिमेंट निकाल रहे हो तो अंडरफ्लो हो जाएगी। अगर स्टैक फुल है फिर भी उसमें कोई एलिमेंट डालना चाह रहा है, मीन्स बाल्टी फुल है भाई, उसमें फिर से पानी डालोगे तो ओवरफ्लो कंडीशन हो जाएगी ना, उसी हिसाब से ओवरफ्लो। अब सर्कुलर क्यू को तुम रिंग बफर भी बोल सकते हो। यहाँ पे हमने जैसे एक पॉइंट लिख दिया, एक एग्जाम में ऐसे आ गया था ना, तो हमने यहाँ पे लिख दिया सर्कुलर क्यू को हम रिंग बफर भी बोलते हैं, ठीक है। सो ये हो गया हमारा स्टैक्स एंड क्यूज हमने कंप्लीट कर लिया। अब हमारे पास बचा है नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। हम लोग अब कवर करेंगे 2 वीडियोस में, हम लोग नॉन लीनियर कवर कर लेंगे, ग्राफ्स और ट्रीज। और पोस्ट फिक्स प्रीफिक्स भाई तुम जरूर देख लेना, क्योंकि पोस्ट फिक्स प्रीफिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इससे एग्जाम में तुम्हारे क्वेश्चन मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है। अब हम लोग ग्राफ ट्रीज करके उसके बाद पोस्ट फिक्स प्रीफिक्स वाला कन्वर्जन करके उसके बाद हम लोग डेटा स्ट्रक्चर का प्रीवियस ईयर देखेंगे। उसके बाद डेटा स्ट्रक्चर के हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बहुत सारी वेबसाइट से। उसके बाद हम लोग डेटा स्ट्रक्चर को पूरा कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे जाएंगे, ठीक है। ऐसे टॉपिक वाइज हम लोग करेंगे तो तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं होगी, ठीक है। एंड गाइज इफ यू फेस एनी टाइप ऑफ डाउट देन यू कैन जस्ट डेफिनेटली आस्क मी, एंड इफ you haven't subscribed my channel then please subscribe it because it's free for you, but it will be a great help for me, right? So bye, take care of yourself guys, that's all for today.